आप तमाम तलबा इस बात से बखूबी वाकिफ़ ही हैं कि ब्रिज कोर्स आपके लिए क्यों तैयार किया गया है। ब्रिज कोर्स के साथ ही इन 45 दिनों में आपके जुमला 3 इम्तिहानात होने जा रहे हैं, जिसमें से पहला इम्तिहान अनक़रीब होगा। इसलिए जो कुछ भी हम वीडियोस के ज़रिए से आप तक पहुंचा रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझिए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए और इम्तिहान की तैयारी कीजिए। और ऐसे तलबा जो अभी तक नहीं जुड़े हैं या उन्हें नहीं मालूम है, उनको भी इस बात से आगाह कीजिए और इम्तिहान की तैयारी कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्यारे बच्चों, आज हम देखिए यहाँ पर एक किस्सा है, क्वेश्चन है, इस तरह से कहा गया है √3, √5, √2, ये सबको आपको अददी खत पर बताना है। शो ऑन द नंबर लाइन, शो ऑन नंबर लाइन, अददी खत पर जाहिर कीजिए। क्या कीजिए? अददी खत पर इसे जाहिर कीजिए। ये अदद कहाँ आते हैं ये बताना है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, मैं जैसा इससे पहले भी बताया कि फर्ज करो आप समझो एक लकीर, एक खत, ये हमारा फर्ज करो अददी खत, ठीक है। अब अददी खत है, जाहिर बात है दोनों तरफ लामहदूद रहेगा, दरमियान में जीरो रहेगा, इधर एक है, इधर दो है ना। ये आपको मालूम है राइट साइड में जो आदाद होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में जो नंबर्स होते हैं वो निगेटिव नंबर्स होते हैं। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, आपने ग्राफ पेपर लेकर अगर इसको घर पर बनाए तो और ज्यादा मजीद आपको अच्छा लगेगा ये। अब मैंने अगर आपको बोला थोड़ी देर के लिए, क्वेश्चन को मैं थोड़ा इससे इसी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने बोला कि भाई 3 कहाँ है, तो आप बोलेंगे सर 3 यहाँ है, दिस इज 3। अददी खत पे 3 कहाँ यहाँ है। अगर मैंने बोला अददी खत पे -4 कहाँ है, तो ये -4 है बोलेंगे आप, दिस इज -4, है ना। कुछ नाम दिए तो बोलेंगे कि वो ए का मोहद्दी, अब समझो इसको अपन इससे पहले के एक चैप्टर में पढ़े। लेकिन अगर मैंने बोला कि अददी खत पर √3 कहाँ है, √2 कहाँ है, √5 कहाँ है, बताओ, तो आप बोलेंगे नहीं है यहाँ पर, लेकिन होते हैं, हम उन्हें बता सकते हैं। जैसा मैंने बताया था इससे पहले के हिस्से में √3/2 कहाँ पे है, 5/2 कहाँ पे है, 7/3 कहाँ पे है, उसकी भी प्रैक्टिस। तो उसी तरीके से अददी खत पर जज़री मिक़दारों को भी ज़ाहिर किया जा सकता है और इसको हम अगर तो ये कैसा कर सकते हैं, सपोज ये 0 नहीं है, यहाँ है, और इसको हम मिला लेते हैं। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, जो सपोज ये पॉइंट ए है और ये बी, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस फिसागोरस, ठीक है। फिसागोरस के मसले की बिना पर भीतर की दूसरी, ओ बी की दूसरी बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, इस तरह से हम बोलते हैं। तो यहाँ पर बेस भी 1 लिए और हाइट भी 1 लिए, तो ये √2 हासिल होता है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आपको मालूम है ये हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 हो जाए। और फिर हम जो है ओ बी चाहिए हमको, ओ बी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो टेकिंग रूट ऑफ बोथ द साइड, जब आप इसका जजरुल मुरब्बा लेंगे तो आपको मालूम है ओ बी की वैल्यू √2 आ जाएगी। अब ये सरसरी लगा, ये √2 आ जाएगी। फिर आप प्रकार लोगे, है ना,
और प्रकार की नोक अगर आपने समझो यहाँ ओ पे रखे और प्रकार को यहाँ तक फैला दिए, बी तक लॉक कर दीजिए और एक आर्क लगाइए इधर, थोड़ा सा ही बड़ा करता है। ओके, ये इस तरह से आर्क लगा दिए। तो ये जो प्रकार आकर यहाँ पर पता किया, यहाँ पर ये जो पॉइंट पे ये जो पॉइंट नजर आ रहा, ये पॉइंट √2 है। यहाँ मैं ए इधर लिख देता हूँ और ये पॉइंट है आपका √2, समझे, जहां पर ये आकर ये मिला, तो ये √2 इतना फासला होता है। अब ये √2 बेस लिए अपने, अब यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए, √3 हासिल करना है हमको, और √3 हासिल करने के लिए पहले बेस √2 लाना जरूरी है। बेस या हाइट दोनों में से एक √2 आएंगे तो ही पाइथागोरस का यूज करके आप जो है √3 ला सकेंगे। तो √2 आपको पहले हासिल करना जरूरी है, ये चीज को समझे। और उसके वास्ते √2 पर, ये √2 का पॉइंट है, तो हम यह बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये ओ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये बिल्कुल यहाँ तक ओ से, ये जो डिस्टेंस है, समझे, ये ओ से ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, ये √2 डिस्टेंस, ये दोनों का ही, जैसा यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है बोल सकते हैं, तो ये √2 सेंटीमीटर है बोल सकते हैं आप, ये पॉइंट। तो इस पॉइंट पे अगर आपने 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का फिर एक खायमतुज़ाविया मुसल्लस बनाए, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक √2 हो गया। अब √2 के ऊपर आप फिर 1 सेंटीमीटर लंबाई का एक खिता खत कीजिए यहाँ से, इस तरह से। तो उसकी हाइट कितनी होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये बी बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है वहां पर, जाके कहीं भी जुड़ जाता हो। ये थोड़ा सा ये जो कंपास बॉक्स है ना, इसका इस्तेमाल ऐसी है, बस गड़बड़ का है, तो जहाँ पॉइंट मिला वहां जाके मिल जाएगा। अब क्योंकि वहां जगह नहीं है, थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिए कि इसकी हाइट 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर इसकी भी हाइट 1 सेंटीमीटर ले लिया, और इस बी पॉइंट से आप ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट से इधर ओ को मिलाइए। इसको अगर हम ओ से मिलाते हैं तो फिर ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बनी यहाँ पर, ये बनी ना राइट एंगल ट्राइंगल, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का फिर आप देखिए यहाँ पर बेस √2 है और हाइट 1 सेंटीमीटर है। अब इसका नाम, यहाँ पर ओ भी था, अपन इसका नाम कुछ और ओपी रख लेते हैं, समझो ओपी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये भीतर की दूसरी, ओपी की दूसरी, बेस स्क्वायर, यहाँ पे कुछ और नाम ले लीजिए, ओटी, ये पॉइंट का नाम ओटी ले लीजिए, तो ओटी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर। अब ये दूसरा हिस्सा चालू होगा, तो हमको ओपी की लंबाई मालूम करना है, ओपी एज इट इज, आपने ओटी कितना लिए, √2 स्क्वायर, ठीक है, और पी, ये यहाँ पर जो है हाइट पीटी जो लिया आपने, हाइट पीटी जो लिए थे, पीटी स्क्वायर, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2, आपको मालूम है यहाँ पर एक 2 रहता और ये 2, ये डिनोमिनेटर में जाता और दोनों कट जाते हैं, √2 स्क्वायर हुआ तो वो 2 हो जाएगा, यूं समझिए √4 होता, बाहर आके 2 हो जाता है, और एक की दूसरी एक, 2 में 1 मिला है, ये होगा 3। इस तरह से ओपी के स्क्वायर है, आपको ये स्क्वायर कट करना है तो ये ओपी इज इक्वल टू 3, √3 हो जाएगा, ये ओ से लेकर तक जो है √3 हो जाएगा। फिर आप प्रकार उठाइए और प्रकार को यहाँ रखने के बाद आप जो है इसको ये पी तक फैलाइए, प्रकार को कहाँ तक फैलाना है, ये पॉइंट पी तक, ठीक है, नजर आ रहा, ये पॉइंट पी तक फैला दिए, लॉक कर देता हूँ मैं, और यहाँ से फिर उसी तरह से आप जो है इसको एक आर्क लगाइए, ये आर्क आके जहां मिलेगा
यहाँ मिला, देखो ये वो आ रही। अब ये थोड़ी सी शक्ल जितनी आप बड़ी बनाएंगे उतना अच्छा नजर आएगा। तो ये पॉइंट √3 होगा, ये पॉइंट हो जाएगा √3। ये जरा थोड़ा सा मैंने बहुत छोटा बना दिया, एक फिर से शक्ल बना के आपको बता दूं मैं, थोड़ी बड़ी शक्ल ले लेता हूँ ताकि साफ नजर आए। सपोज इधर यहाँ पर कहीं 0 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो मैंने जैसा बताया, अगर आपने 1 सेंटीमीटर लिए और उस पर 1 सेंटीमीटर लंबाई का क़ाइमतुज़्ज़ाविया, ऊंचाई का क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बनाए, ठीक है, उसकी हाइट भी एक, बेस भी एक लिए, तो ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस या वितर जिसे कहते हैं, ये √2 होगा। फिर प्रकार से आप इसको यहाँ पर पता करें, तो ये प्रकार से अगर आपने इसको लाएगा, इस पॉइंट पे रखा मैं, ठीक है, और इतना फैला दीजिए, फैलाकर यहाँ तक ये पॉइंट ले लॉक कर दो और ये हटा करें। तो ये जो पॉइंट आया आपके पास, ये आया √2, है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ये 0 से लेके यहाँ तक ये पॉइंट जो हासिल हुआ हमको, ये √2 हासिल, ये √2 पॉइंट। अब इस √2 के ऊपर आप फिर एक इकाई फासला, जो भी 1 सेंटीमीटर 1 फीट ले लीजिए, सेम हाइट आएगी, सेम हाइट आएगी उतनी ही जितनी बाजू वाले ट्राइंगल की हाइट है। ये क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बनाइए आप यहाँ पर, फिर इसको जो है आप जोड़ लीजिए। तो ये जो क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस का भीतर बनेगा। अब यहाँ पर बेस की लंबाई √2 है, मैं ये साफ बनाया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा थोड़ा सा खराब हो गया। तो ये ओ यहाँ पर समझो, सपोज दिस इज पॉइंट P, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट P है, इस ऊपर वाली शक्ल के हिसाब से ये P है, ठीक है। अब आप अगर प्रकार लिए और प्रकार को यहाँ पर पॉइंट पे रखकर इसको P तक फैला दिए, P तक फैलाने के बाद यहाँ पर एक क्रॉस मार, तो ये जो पॉइंट हासिल होगा आपको, ये जो पॉइंट हासिल होगा, दिस इज √3। ये 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ले लीजिए या उसको कुछ भी बोलिए आप, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर अगर है और हाइट भी 1 सेंटीमीटर है, बेस भी 1 सेंटीमीटर है, तो हाइपोटेन्यूस √2 सेंटीमीटर होगा। बेस √2 है, ठीक है, सपोज यहाँ से यहाँ तक √2 है ये, और उस पे आप 1 सेंटीमीटर हाइट की अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनाए क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस, तो उसका भीतर √3 होगा। फिर यहाँ पर जाके ठोस प्रकार की मदद से आप उसको बताइए, तो ये नंबर 9 पे √3 पॉइंट। फिर आपने हाइट जो है बेस 2 सेंटीमीटर लिए और हाइट जो है 1 सेंटीमीटर लिए, इस तरह से पॉसिबल है ना। मैं अब √5 का बता रहा हूँ, सेम हाइट ले लीजिए आप, इतनी ही हाइट ले लीजिए यहाँ पर। अब ये जो हाइट मैंने लिया, ठीक है, और इसको क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा और मैं जब इसको यहाँ पर मिलाऊंगा तो ये 1 सेंटीमीटर हाइट लूंगा, तो 2 की दूसरी 4 में ये 1 मिलेगा, पाइथागोरस की मदद से 5 आ जाएगा। समझ में आ रही बात मेरी। फिर इसको आप वितर जब बनाओगे तो ये वितर की लंबाई टोटल 5 सेंटीमीटर आएगी, √5 सेंटीमीटर आएगी। गलत बोला मैं, 5 नहीं, √5 सेंटीमीटर आएगी। तो उसका बेस कितना लेना पड़ेगा आपको, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 की दूसरी 4 होगी, है ना। तो ये 0 से अगर हम उसको काउंट करते हैं तो ये 2 की दूसरी ये 4 हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ पर बेस 2 सेंटीमीटर और हाइट 1 सेंटीमीटर लिए,
तो हाइपोटेन्यूस रूट 5 सेंटीमीटर आ जाता। इसका नाम कुछ एक्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए दूसरा नाम। फिर प्रकार उठाइए, आप प्रकार को रखिए, प्रकार को ये एक्स तक फैलाइए, पॉइंट एक्स तक फैलाइए यहाँ पर। अब ये थोड़ा सा प्रकार फैल नहीं रहा है, अरे गड़बड़ हो गई, सॉरी। और फिर यहाँ से आप जो है, मैं क्या करता हूँ, प्रकार हटा देता हूँ। बस इसी तरीके से प्रकार का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पर इसको ऐसा आर्क लगाइए प्रकार की मदद से, जाके जहाँ पता करेगा वो रूट पाई रहेगा, वो पॉइंट जो रहेगा वो पॉइंट रूट पाई रहेगा। मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ से ये जीरो से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो रूट पाई होगा। हाँ, अच्छी तरह जहन में बिठा लीजिए ये तमाम बातों को, और उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। ऊपर की शक्ल थोड़ी सी रफ हो गई थी, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। √3, √5, रूट जो भी आप बनाना है बना सकते। सबसे पहले आपको √2 बनाना पड़ेगा। ये ग्राफ पेपर के ऊपर घर में बैठ के सुकून से बनाइए, वीडियो को बार बार देखकर बनाइए। हाँ, और ये रफ अमल जो मैं बताया हूँ यहाँ पर, इसका भी यूज कीजिए, है ना। दोनों बताया मैंने। पहले √2 कैसा हासिल होता है, 1 सेंटीमीटर बेस और 1 सेंटीमीटर हाइट। आप जो भी इकाइयां लीजिए, 1 सेंटीमीटर लिए तो क्या होता, बहुत छोटी शक्ल बन जाती। तो आप जो है जरा बड़ी शक्ल ले लेना, जितना बेस लेंगे उतना ही हाइट लीजिए। उसको 1 सेंटीमीटर बेस समझिए, 1 इकाई हाइट समझिए, और उस हिसाब से आप यहाँ पर मुकम्मिल कर सकते हैं। हम आज यहीं रुकते हैं, इंशाल्लाह बाकी हिस्सा कल फिर से देखेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।